आज 14 साल हो चुके हैं इस मूवी को रिलीज हुए, बट स्टिल इट इज द मोस्ट माइंड बेंडिंग, थॉट प्रोवोकिंग, रियलिटी शिफ्टिंग फकिंग इंटरटेनर मूवी। जो मूवी एक 10 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के बुढ़े सभी कोई को पसंद आने वाली। देखो इंसेप्शन एक काफी सिंपल सी मूवी है जहाँ रियलिटी एंड ड्रीम के बीच में जो थिल लाइन है ना वो फेड हो जाती है एंड दोनों एक साथ बेंड हो जाते हैं। देखो अगर तुम इंसेप्शन वर्ड का मतलब गूगल में मारोगे तो उसका मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, बट इस मूवी इंसेप्शन का मतलब है एक बड़े कॉर्पोरेट मालिक के दिमाग में एक थॉट इम्प्लांट करना है, जिस थॉट के कारण वो अपने पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट नेचर को खत्म करके अपने इंडस्ट्रीज को खत्म करके एक नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेगा एंड उसका फायदा दूसरे कॉर्पोरेट वाले उठाएंगे। एंड उसी इंसेप्शन के मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए कॉप भैया हमारे मिशन में आते हैं, जो कि डेस्परेट अपने बच्चों से मिलने के लिए, क्योंकि भाई उनकी बीवी मरते वक्त इनका नाम लिख दी थी खतरे की भाई यही बंदा मुझे मार रहा है, जिसे कारण वहाँ की पुलिस, उनके देश की पुलिस उन्हें खोजने पर लगी हुई है एंड वो अपने घर को छोड़ के हर जगह भागते रहते हैं, क्योंकि जहाँ वो जाते हैं कहीं ना कहीं कोई उनको मारने के लिए करने के लिए तैयार रहता है। बट इस बार इन्हें मौका मिला है एक मिशन अकम्प्लिश करने का, जिस मिशन में फेलियर का मतलब है या तो वो जेल में जाएंगे या तो वो एक कंप्लीट वेजिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे। एक वेजिटेटिव स्टेट वो होता है जहाँ आदमी को अपने सेंसेस की कोई खोज खबर नहीं रहती है एंड यहाँ पे कॉप भैया हमारे अपने ड्रीम के अंदर ड्रीम, उस ड्रीम के अंदर भी ड्रीम, मतलब मल्टीपल लेवल्स ऑफ ड्रीम में फंस जाएंगे जहाँ वो बूढ़े होकर मर जाएंगे लेकिन वो कभी जिंदा नहीं होंगे। एंड यहीं से हमारी कहानी की एब्सर्डिटी शुरू होती है, जहाँ कॉप भैया हमारे अपनी टीम को लेकर उतरते हैं एंड वहां से पूरा मामला शुरू होता है। सपनों के अंदर सपना, उस सपने के अंदर फिर एक सपना, उस सपने के अंदर फिर एक सपना, फिर उस सपने के अंदर एक सपना एंड ऐसे ही सपनों के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना। 2000 years later. इन टोटल 6 से 7 सपने होते हैं एक ही सपने के अंदर। आई नो ये काफी एब्सर्ड साउंड कर रहा है, बट जब तुम इसे पिक्चर के तौर पे देखते हो बिल्कुल एब्सर्ड नहीं लगता एंड वो सिर्फ पॉसिबल हो पाया है क्रिस्टोफर नॉलन के कारण, क्योंकि ये आदमी जिस फ्लॉलेस तरीके से अपनी कहानियों को लिखता है, जिस फ्लॉलेस तरीके से डायरेक्टिंग करता है ना भाई, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। लाइक मैंने हजारों मूवीज देखी हैं बट एक भी ऐसी मूवी नहीं है जिसमें मैं कमी ना निकाल पाऊं, बट एक लौता ऐसा डायरेक्टर है जिसका नाम है क्रिस्टोफर नॉलन, जिसकी कहानियों में कमियां नहीं दिखती भाई। तुम मेस्मराइज हो जाते हो उनकी कहानियां देख के, जिस तरह से ये तुम्हारे थॉट को प्रोवोक करती है, तुम्हारी रियलिटी को शिफ्ट करती है, तुम्हें तुम्हारे रियलिटी पे क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देती है, तुम कमियां नहीं निकाल पाते इनकी कहानियों में एंड यही इनकी राइटिंग की खूबसूरती है जो मुझे पसंद आती है पर्सनली। इस कहानी में जिस तरह से कैरेक्टर के थॉट्स को दिखाया गया, लाइक हर एक कैरेक्टर अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहा होता है। कॉप का कैरेक्टर जितना ज्यादा कम्प्लेक्स है ना एंड जिस शालीनता है, जिस सिंप्लिसिटी से उसे कैरेक्टर को दिखाया गया हमें, वो सबसे ज्यादा काबिल तारीफ था इस मूवी के लिए। मतलब वो बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स कैरेक्टर है एंड मूवी जिस तरह से एंड भी होती है ना वो तुम्हें बहुत कम्प्लेक्सिटी पे छोड़ती है, तुम्हें बीच मजार में छोड़ के चली जाती है कि भाई अब तुम सोचते रहो कि भाई कौन जिंदा है कौन मर गया, ये रियलिटी है कि ड्रीम है, कुछ तुम्हें समझ में नहीं आता। देखो इंसेप्शन एक ऐसी मूवी है जिसकी कमी तो मैं निकाल नहीं सकता, बट अगर अच्छाइयों की बात करूँ तो मुझे इसका सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन, कहानी बताने का तरीका एंड जिस कम्प्लेक्सिटी को जितने सिंप्लिसिटी से ये दिखाते हैं ना वही मेरा दिल जीत लेते हैं, क्योंकि मैं भी कभी कभी कुछ लिखते रहता हूँ। आई हैव लाइक ड्राफ्ट्स, आई लाइक राइटिंग स्टफ्स। हम कम्प्लेक्स चीजें लिखते हैं, जब लाइक मैं जब भी कम्प्लेक्स चीजें लिखने की कोशिश करता हूँ तो वो इतनी कम्प्लेक्स हो जाती है ना कि अगर मैं 2-3 महीने बाद अगर उसे पढ़ूँ तो कई बार मुझे भी लगता है यार मैंने ये क्या सोच के लिखा था, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे जीरो हो जाती है। ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी से तुम कोई चीज़ों को लिख दो तो आप अंडरस्टैंडिंग जीरो हो जाती है, लेकिन इनकी जो राइटिंग और प्रेजेंटेशन है किसी भी चीज़ों, इनकी कोई मूवी उठा लो वो कम्प्लेक्स है, ये तुम उसे समझ पाते हो एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट क्रिस्टोफर नॉलन राइटिंग एंड मुझे वही पसंद है। बाकी देखो ये तो मेरी वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड मूवी है, मुझे इंसेप्शन काफ़ी अच्छी लगती है, मैं काफ़ी बार इस मूवी को देख चुका हूँ एंड यही रीजन मैं इस मूवी में बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्रिस्टोफर नॉलन की इंसेप्शन मूवी कैसी लगती है। जब कमेंट करने जाओ तो घंटा भी जरूर दबा देना, क्योंकि दैट मैटर्स एंड यू मैटर।